वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, डेडलॉक के अंदर जो नेसेसरी कंडीशन है ना डेडलॉक होने की, वो है टोटल 4। सबसे पहले आती है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि एक रिसोर्स है जो कि किसी एक प्रोसेस ने होल्ड कर रखी है, और दूसरी कोई प्रोसेस जो है वो भी उसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है, और उसको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कब तक के लिए? जब तक कि वो रिसोर्स पहली वाली जो प्रोसेस थी वो छोड़े ना। ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जबकि एक ही पेन के लिए दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें एक दोस्त के पास ऑलरेडी वो पेन आ चुका है, दूसरा दोस्त आया और वो कह रहा है कि यार ये पेन मुझे भी चाहिए, और तुम वो कह दूसरा दोस्त कह रहा है कि तुम रुको एक मिनट, जब तक मैं लिख नहीं लूंगा तब तक मैं तुम्हें दूंगा नहीं। दूसरी कंडीशन होती है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन जो है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले भी पढ़ रखा है, नॉन प्रियम्प्टिव एल्गोरिथम में। नॉन प्रियम्प्टिव मतलब ये कि बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं, मतलब कोई भी बीच में दखल अंदाजी का मतलब नहीं, मतलब ये कि एक रिसोर्स है जो कि किसी एक प्रोसेस को एलोकेट कर दी गई है, और वो अवेलेबल अब जब ही हो पाएगी दूसरे प्रोसेस के लिए, जब तक कि वो पहली वाली जो है वो वॉलंटरीली उसको रिलीज ना कर दे, काम खत्म होने के बाद दे ना दे। मतलब पेन जो है वो दोस्त के पास है, वो जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक देगा नहीं उसको, तभी दूसरा वाला इस्तेमाल कर पाएगा, अदरवाइज कोई प्रियम्पशन नहीं। मतलब ये नहीं कि बीच में से छीन के कोई ले गया। तीसरी कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में ये होता है कि एक प्रोसेस है जिसको जो मतलब रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है एक नई रिसोर्स की, जबकि उसके पास अभी एक रिसोर्स है। मतलब ये कि मैंने पेन भी ले लिया और मैं एक इरेजर की रिक्वेस्ट भी जनरेट कर रहा हूँ। मतलब मुझे पेन और इरेजर इरेजर या स्केल जो भी है, दोनों चीजें एक साथ चाहिए। तो होल्ड मतलब इस वाली पहली वाली चीज रिसोर्स को होल्ड करना और दूसरी वाली रिसोर्स को लेना, ये होता है होल्ड एंड वेट। चौथी कंडीशन आती है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर सारी प्रोसेस रहती हैं, कम से कम दो तो होंगी होंगी, और दो में सर्कल ऐसा होगा कि मतलब एक सामने और आप जो आमने सामने, या तीन मान लेते हैं, तो चलो तीन मान लेते हैं। तो तीन प्रोसेस है वो एक साइकिल की तरह है। वो ये है कि भाई मैं रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो रिसोर्स अगर सर्कुलर वे में देखा जाए तो जब तक सर्कुलर चेन कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो वे दूसरे वाले वेटिंग में रहेंगे। मतलब वो पेन है, वो मेरे पास है, मैं लिखूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा, तो दूसरा वाला जो मेरा फ्रेंड है वो उसको मिलेगा। जब तक वो जो पहला वाला फ्रेंड जो था वो उसको होल्ड करना पड़ेगा, सर्कुलर वेट करना पड़ेगा, जब तक कि मैंने और मेरे दोस्त ने इस्तेमाल नहीं कर लिया। मतलब अगर मेरा नंबर ए है और बी को मैंने पेन दे दिया अपना, तो सी जो है वो इंतजार करेगा कितने टाइम तक, जब तक मैंने यूज करा, मतलब ए ने यूज करा और बी ने यूज करा, तब जाके सी को अवेलेबल हो पाएगा नेक्स्ट, क्योंकि नंबर उसी का ही है। मतलब जैसे नंबर से चलना है, ये नहीं क्या यहाँ पे ए में हूं और बी ने रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करी, मैंने सी को उठा के दे दिया, नहीं। जो साइकिल है वो साइकिल सेम चलेगी। वो साइकिल जो है वो साइकिल ऐसी चलेगी कि ए से बी पर, बी से सी पर, और सी से वापस ए पर। तो प्रोसेस जो है वो इस तरह से चेन ऑर्डर में रहती है, जिसमें एक अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी आपने जो आप रिसोर्स की, और वो अगर ए और बी में है ऑलरेडी, तो सी को होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर वे के अंदर, जिसमें उसका नंबर बी के बाद आता है तो बी के बाद ही आए। जैसे मेरा नंबर, मुझे ए हूं अगर मैं, तो मेरा नंबर सी के बाद आता है कि सी इस्तेमाल कर ले फिर मेरा नंबर लगेगा, तो सी का वेट करना पड़ेगा मुझे। दैट इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर वेट। अब यहाँ पे जो ये चारों कंडीशंस हैं, ये साइमल्टेनियसली अगर ये चारों होल्ड होती हैं तो डेडलॉक अकर होता है, और अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुई तो डेडलॉक अकर नहीं होता। ये चारों कंडीशनें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि ये चारों कंडीशनें, चारों बुराइयां हैं, ये चारों एक साथ होंगी तो डेडलॉक अकर होगा। अगर इन चारों में से कोई एक भी आपने फेल करा दी तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ये चारों कंडीशनें बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि सर्कुलर वेट जो है कंडीशन वो कुछ तरह से गोल्डन वेट कंडीशन की तरह भी है, और ये चारों जो है वो कुल मिला के बात एक ही कर रही हैं। और ये जितनी भी ये जो कंडीशंस हैं, ये क्या कि कुछ आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। और यहाँ पे ये देखना, ये यूज करना जरूरी है कि आप डेडलॉक प्रिवेंशन अगर कर रहे हो तो हमें कुछ ऐसी चीज मेथड लगानी पड़ेगी जिसमें से कोई सी एक हम फेल करा दें। ऑटोमेटिकली एक करा देंगे तो हम जब कह रहे हैं कि सारी की सारी इंटर रिलेटेड है, तो चारों ही फेल करा दी। तो हम अगर किसी एक पे फोकस करेंगे तो काम हो जाएगा। तो चाहे आप नॉन प्रियम्पशन पे हो, चाहे म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे हो, चाहे सर्कुलर वेट हो, चाहे होल्डन वेट हो, इनमें से कोई सी एक कंडीशन आप फॉल्स करा दीजिए, तो आपका यहाँ पे ये डेडलॉक जो है वो रिमूव हो जाए। ये थी डेडलॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। डेडलॉक को पहचान रहे हैं हम, तो डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक ये चार ही थी: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। थैंक यू सो मच।